साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है, मन जीत का पुरुषार्थ। वैसे तो इस सीजन में बाबा संस्कार परिवर्तन की तरफ ज़्यादा हम सभी का अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्योंकि समय और परिस्थिति को देखते हुए इस विश्व परिवर्तन का समय बड़ा तेजी से आ रहा है। और इसीलिए बाबा चाहते कि अपना स्वयं का भी परिवर्तन, क्योंकि विश्व का परिवर्तन तो होगा, लेकिन ऐसी आने वाले विश्व में जाने के लिए, दुनिया में जाने के लिए अपना स्वयं का परिवर्तन आवश्यक है। हम सेवा तो बहुत कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन स्वयं के संस्कार परिवर्तन का पुरुषार्थ। और वो संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं होते, उसमें क्या क्या बाधाएं आते हैं, उसके लिए बाबा ने इस सीजन में 3-4-5 मुरली चलाई। और उसमें संस्कारों को बनाने के लिए, संस्कार कैसे बनते हैं उसका कारण है मन। अगर मन को ही हम परिवर्तन करेंगे तब हम अपने संस्कारों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ना, मन जीते वही क्या जीत सकता है, जगत जीत। जगत जीत अर्थात विश्व का राजा बनने का आधार है मन के ऊपर जीत। जगत जीत वो रिजल्ट है और मन जीत पुरुषार्थ है। तो इसीलिए हमें मन जीत बनने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो इसमें हम 3 बातें देखेंगे। एक तो अगर हम मन के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं तो हमें क्या क्या जीवन में फायदा होगा, क्योंकि जब फायदा पता चलेगा तो पुरुषार्थ भी कर सकेंगे। और मन में वैर संकल्प क्यों चलते हैं, उसका क्या क्या कारण है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और तीसरी बात, मन जीत बनने का पुरुषार्थ क्या है। एक तो उसे फायदा, कारण, और उस तीसरा निवारण। तो सबसे पहले अगर हम ये मन को जीत लेते हैं, मन जीत बनते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे पुरुषार्थ में क्या क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा है जीवन मुक्त। अगर हमें संगम युग का आनंद लेना है, बेफिक्र बादशाह बनना है, इसलिए मन को जीतने की आवश्यकता है। क्योंकि मन के व्यर्थ संकल्प हमें बंधन में बांधता है। आज हर आत्मा को, ब्राह्मण आत्मा को भी अलग अलग प्रकार के बंधन है, और ये बंधन जिसके जीवन में है उसको दुख की फीलिंग होती है। ब्राह्मण बनने के बाद, इतना श्रेष्ठ जीवन होने के बाद, अगर हमारे संकल्प चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं, तो हम मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर जीवन मुक्त स्थिति का मजा लेने के लिए, अनुभव करने के लिए, यह मन जीत स्थिति आवश्यक है। क्योंकि जब मन में संकल्प चलते हैं तो भावनाएं खराब हो जाते हैं, संबंध खराब हो जाता है, वातावरण खराब हो जाता है, दृष्टिकोण खराब हो जाता है, कई बातें हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हमें जीवन मुक्त स्थिति में रहना है तो मन जीत का पुरुषार्थ आवश्यक है। दूसरी बात है, अगर हम मन जीत बनेंगे तो आज हमारे योग में जो विभिन्न प्रकार के विघ्न आते हैं, आज कई भाई बहनों का ये योग की बहुत समस्या है। कहते योग लगता ही नहीं है, योग में जब बैठते हैं तो मन एकाग्र होता ही नहीं है। योग में बैठते हैं
चाहते हैं परम धाम में जाए, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद मन भटकना शुरू हो जाता है। जो सदा योगी बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते। कभी कभी योग अच्छा लगता है और कभी कभी नहीं लगता। तो ये जो हमारी योग की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी, सदा योगी बनेंगे। क्योंकि मन और बुद्धि योग में बाबा के पास जब जाती है तब उससे हमारे आत्मा में एनर्जी आते हैं, शक्ति आते हैं, और जिससे हम आत्मा अनुभूति निरंतर कर लेते हैं। अगर मुझे निरंतर आत्मा अनुभूति करनी है तो ये मन जीत की स्थिति आवश्यक है। मन को जहां ऑर्डर किया, जहां उसको कहा, जो सोचने के लिए कहा वही सोचे। अगर ये स्थिति है तो हम योग का बहुत अच्छा आनंद ले सकते हैं, निरंतर आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम मन जीत बनते हैं तो योग के जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे सब खत्म हो गए। उसके साथ साथ अगर हम मन जीत बनते हैं तो हम मनसा सेवा कर सकेंगे। जिसने अपने मन को के ऊपर जीत प्राप्त नहीं किए हैं वो मनसा सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि मनसा सेवा करने के लिए मन के अंदर निगेटिव कोई भी प्रकार की बातें न हो। अगर जिसके मन में किचड़ा है, निगेटिव बातें हैं, वो मनसा सेवा नहीं कर सकता। तो मनसा सेवा करने के लिए मनजित स्थिति आवश्यक है। इसके साथ साथ हम अपने जीवन में कुछ सफलता चाहते हैं। मैं जो सोचता हूं वही हो जाए। अनेक प्रकार की हम सफलता चाहते हैं, चाहे सेवाओं की सफलता, चाहे धारणाओं की सफलता। अगर सफल बनना है तो मन जिस स्थिति चाहिए, क्योंकि मन जितना हमारा पॉजिटिव रहता है, जितना सकारात्मक सोचता है, उतना मन शक्तिशाली बनता है। और शक्तिशाली मन जो सोचता है वही होता है। आज हम सोचते कुछ और है और होता ही नहीं है, और इसीलिए मन और अशांत होता है। कहते मैं तो ये सोचती हूं, मैं ये सोचता हूं, पता नहीं होता ही नहीं है। क्यों? मन जित स्थिति नहीं है। जब हमारी मन जित स्थिति रहेगी तब हम जो सोचेंगे वो सिद्ध होगा। इसके साथ साथ हम वायुमंडल को, मन जिस स्थिति बनाने से वायुमंडल को बहुत शुद्ध बनाने की सेवा कर सकते हैं, और ये बहुत गुप्त स्थिति है। वायुमंडल और वायुमंडल का प्रभाव आत्माओं के ऊपर पड़ता है। घर का वायुमंडल, सेंटर का वायुमंडल, जिस स्थान पर रहते हैं, जिस ऑफिस में जाते हैं, वायुमंडल शुद्ध। और जब तक वायुमंडल शुद्ध नहीं होगा तब तक देवताएं धरती पर कैसी आएगी। तो वायुमंडल बनाने की सेवा करने के लिए मन जित स्थिति चाहिए। जितनी मन जित स्थिति है उतना हम वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम मन जीत बनते हैं तब हमारे अंदर एकाग्रता आती है, और एकाग्रता योग का आधार है। और जब हमारे अंदर एकाग्रता आती है तो अंतर्मुखी बनने की अवस्था बनी रहती है। अंतर्मुखी अर्थात अपने आप को ही देखना। और जब हमारी मन जी स्थिति होती है तब हम कर्म योगी बन सकेंगे। अगर हमें कर्म योगी बनना है, कर्मों में योग लगाना है, तो मन जित स्थिति आवश्यक है। मन जित स्थिति के बिना हम कर्म योगी नहीं बन सकते। नहीं तो होता क्या है, हम कर्म करते हैं लेकिन विचार कुछ और चलते हैं, और जिसके कारण योग का अनुभव नहीं होता। इसलिए कर्म योगी बनने के लिए मन जित स्थिति आवश्यक है।
और जब हम मन जित बनेंगे तब हमारे किसी के भी अवगुणों के पर नजर नहीं जाएगी। हम चाहते नहीं, हमारी आत्मा नहीं चाहती कि इसके अवगुण देखे, तो भी मन क्या करता है, पुराने व्यवहारों को याद करता है, पुरानी बातों को याद करता है और कहता है कि इसने ऐसा किया, ये बहुत खराब है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अवगुण कौन देखता है? मन देखता है। और फिर आत्मा को फीलिंग होता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, संकल्प का खजाना व्यर्थ चला जाता है, समय चला जाता है। क्यों? मन जित स्थिति नहीं है। अगर जब हमारी मन जित स्थिति होगी तब हमारे पुराने संस्कारों को हम रिपीट होने नहीं देंगे। पुराने संस्कार बार बार रिपीट क्यों होते हैं? क्योंकि मन जीत स्थिति नहीं है। अगर हम मन के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे तो पुराने संस्कार रिपीट नहीं होंगे। और जब हमारी मन जीत स्थिति है तब हम बिंदुरूप स्थिति में, विधेयी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में सरल रह सकेंगे। हमारी देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। हमें देख रहे हैं, आंखें खुली हैं, लेकिन मन एकाग्र है, तो इसीलिए देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। और जब हमारी सारा दिन ये अवस्था है तो जब हम योग में बैठेंगे वो बातें हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इस तरह से बहुत सारे फायदे मन जी स्थिति से है। इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर जगत को जीतना है तो पहले क्या करो? अपने मन को जीतने का पुरुषार्थ करो। तो मन जीत की स्थिति से अनेक फायदे हैं। लेकिन मन में वैरस संकल्प क्यों चलते हैं? दूसरी बात है, हमारे मन में वैरस संकल्प क्यों चलते हैं? उसके भी बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण के ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहली बात है, मन में वैरस संकल्प इसीलिए चलते हैं अगर हमारा दृष्टिकोण निगेटिव है किसी के प्रति, हमारी दृष्टि निगेटिव है, दृष्टिकोण निगेटिव है, हमारी भावनाएं निगेटिव है, तो मन न चाहते हुए भी संकल्प क्या करता है? व्यर्थ चलाता है। अगर मेरा मन किसी के बारे में निगेटिव सोचता है, इसका मतलब मेरी उस आत्मा के प्रति वृत्ति समझा, भावना निगेटिव है। किसी को देखने के बाद अच्छे विचार आते हैं और किसी को देखने के बाद निगेटिव विचार आते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर रग रग में निगेटिव भावना बैठी है। और हम कहते हैं इसको हम कभी भी दुआई दे नहीं सकते, इसको हम कभी सहयोग नहीं दे सकते। क्यों? मन ने सोच करके बार बार संकल्प चला करके उसके लिए भावनाएं बिठाई है। और भावना निगेटिव होने के कारण स्वप्न में भी उसके लिए निगेटिव विचार चलेंगे, चलते फिरते भी उसके लिए निगेटिव विचार चलेंगे। तो निगेटिव का कारण है निगेटिव भावना। वैरस संकल्प का कारण है निगेटिव भावना। दूसरी बात है, निगेटिव विचार क्यों चलते हैं? अवगुण दृष्टि, अवगुण देखने का दृष्टिकोण जिसका होगा उसके मन में निगेटिव विचार जरूर चलेंगे। तीसरी बात है, निगेटिव विचार मन में क्यों चलते हैं? उसका कारण है अभिमान। कोई ना कोई प्रकार का अगर अभिमान अंदर है तो निगेटिव विचार जरूर चलेंगे। मेरे को उसने ऐसा क्यों कहा, अगर वो बातें लग गई इसका मतलब अभिमान है। कोई विशेषता का अभिमान, कोई कला का अभिमान, कोई सहयोग का अभिमान, जिसके अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान होगा
उसके मन में निगेटिव विचार जरूर चलेंगे, वो मन को जीत नहीं सकता। उसके साथ साथ निगेटिव विचार क्यों चलते हैं, उसका कारण है बीती हुई बातों को बार बार याद करना। जो बीती हुई बातों को बार बार याद करता है उसके मन में निगेटिव विचार जरूर चलते हैं। सहन शक्ति की कमी के कारण भी निगेटिव विचार जरूर चलते। जिसके पास सहन शक्ति का गुण नहीं है उसके मन में निगेटिव विचार जरूर चलेंगे। जो ध्येय अभिमान में रहता है उसको भी निगेटिव विचार जरूर चलेंगे। ध्येयाभिमान के कारण निगेटिव विचार चलते हैं। कोई भी आत्मा जब उसकी बुद्धि कई झुकाव में है, लगाव में है, किसी में लटकी है, तो उसके मन में निगेटिव विचार जरूर चलते हैं। जहां बुद्धि लटक जाते हैं, अटक जाते हैं, या बुद्धि के ऊपर कोई बातों का प्रभाव पड़ता है, तो उसके मन में विचार, एक बाबा के सिवाय बुद्धि कहीं भी प्रभाव में ना आए, वही निगेटिव से बच सकता है। क्योंकि विचार किसके आते हैं? जहां बुद्धि गई उसके विचार आते हैं। चलो अब 2 मिनट बाबा की। तो बात चल रही थी निगेटिव विचार के क्या क्या कारण हैं। अगर बुद्धि कई व्यक्ति में लटकी है, पदार्थों में लटकी है, कोई बातों में लटकी है, समस्या में लटकी है, तो मन में विचार जरूर चलेंगे, निगेटिव विचार जरूर चलेंगे। इसीलिए बुद्धि को एक बाबा के प्रभाव के सिवाय और बातों का प्रभाव न पड़े, तब हम मन जीत बन सकते हैं। और निगेटिव विचार क्यों चलते हैं मन में? उसका कारण है जब हम योग का अभ्यास नहीं करते या योग का अनुभव नहीं करते, अगर हमारा योग ठीक नहीं है, अमृत वेला ठीक नहीं है, तो जिसके कारण हमारी आत्माभिमानी स्थिति नहीं रहती। और जब आत्माभिमानी स्थिति नहीं रहती तब जाकर के मन अपनी सोचना शुरू करता है, जिसको कहेंगे ध्येयाभिमान। ध्येयाभिमान आने से मन निगेटिव सोचता है, हद की बातों के बारे में सोचता है। जैसे कोई घर में बड़ा नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे? चंचलता करना शुरू करते हैं। इसी तरह ये शरीर रूपी देह में जब आत्मा की स्थिति नहीं है, ये शरीर में आत्मा की स्थिति नहीं है, तब जाकर के मन नेगेटिव सोचता है। तो इसीलिए अगर मन जीत बनना है, उसके लिए योग के द्वारा आत्माभिमानी स्थिति बनानी है। निगेटिव का कारण है, जैसे कहा कि एक तो पुराने संस्कार, विभिन्न प्रकार की हर एक के प्रति हमारी भावनाएं, तो इसीलिए अब हमें क्या करना है? मन जीत स्थिति को बनाना है। तो उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? ये तो आपको कारण बताएं, साथ में उसके फायदे क्या क्या वो बताएं, लेकिन अब हमें अपने मन को जीतना है। उसके लिए हम पुरुषार्थ क्या करें? कैसे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहली बात है, मन को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बुद्धि को समझना पड़ेगा। क्योंकि मन का बॉस कौन है? बुद्धि। जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। अगर मन जीत बनना है तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले
बुद्धि को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि जहां बुद्धि जाते मन वहां चला जाता है। हम क्या करते, केवल मन को दबाने का पुरुषार्थ करते हैं। ये मेरा मन ऐसा क्यों सोचता है, मन व्यर्थ क्यों सोचता है, क्यों सोचता है? क्योंकि आपकी बुद्धि वहां लगी है। जहां बुद्धि लगे वही मन में विचार चलते हैं। तो इसलिए अगर मन को कंट्रोल करना है, मन जीत बनना है, तो पहले हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि को चेक करना है। बुद्धि का काम क्या करता है, होता है, बुद्धि विजन बनाता है, दृश्य बनाता है, और जिस बातों का दृश्य बुद्धि के सामने है वही मन में क्या होते हैं, विचार आते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ कहा तो बुद्धि को वो बात लग गई। जब बुद्धि को लग गई तो बुद्धि के सामने उस व्यक्ति का विजन है, तो मन में भी क्या हो जाएगा, उसके विचार आएंगे। हम क्या करते, बुद्धि को वहां नहीं निकालते और मन को विचार देते, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। फिर कुछ समय के बाद विचार देना जब बंद करते, फिर दोबारा क्या होता है, मन वही चला जाता है। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप, फिर वही विचार आएंगे। तो इसीलिए बुद्धि को पहले समझाने की आवश्यकता है। बुद्धि को क्या करना है, बाबा के तरफ लगाने का पुरुषार्थ करना है। जब बुद्धि वहां से निकल जाएगी, बुद्धि को समझाएंगे, बुद्धि को हल्का करेंगे, तब जाकर के फिर मन भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आएगा। बुद्धि कैमरा का काम करती है और मन टीवी का काम करता है। जैसे टीवी में वही दृश्य आता है जिसके सामने कैमरा है, तो टीवी की क्या गलती है, टीवी में वही आएगा जो कैमरा देख रहा है। तो इसी तरह बुद्धि के सामने जो दृश्य है, जो बात है, उसी के मन में विचार चलते हैं। और हम कहते पता नहीं मेरा मन कंट्रोल होता ही नहीं है। क्यों? बुद्धि के ऊपर उसका गहरा असर पड़ा है। तो इसलिए हमें ध्यान को वहां से निकालना पड़ेगा। तो यह है मन जीत बनने का पुरुषार्थ। बुद्धि गाई है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाई जाते हैं, बछड़ा क्या करता है, उसके पीछे पीछे जाता है। हम योग में बैठते हैं और क्या करते हैं, मन को ऊपर भेजने की कोशिश करते हैं, जाओ मन परम धाम में जाओ। बुद्धि रूपी गाय यहां ही है, बुद्धि यहां ही है, और मन को भेजने का प्रयत्न कर रहे। मन कैसा जाएगा? इसीलिए अगर मन को व्यर्थ से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले बुद्धि को लगाना पड़ेगा, बुद्धि को समझना पड़ेगा। बुद्धि जिसको कहते हैं विवेक। अगर बुद्धि हमारी समझ जाए, विवेक हमारा जागृत हो, तो मन के विचार पॉजिटिव बन सकते हैं। अगर कोई भी बात के मन में विचार है, निगेटिव आ रहे हैं, तो अपनी बुद्धि को समझाना है, हे बुद्धि देखो ये कितना प्राप्तियों का समय है, तुम उस बात के दृश्य क्यों बनाए हैं, तुम बाबा के पास जाओ। तो इस तरह से बुद्धि अगर हमारी समझ जाए तो हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। यह है पहली बात। तो ये पुरुषार्थ हमें करना है। बुद्धि को क्या करना है, कोई भी बातों के प्रभाव में नहीं रखना है। चाहे कोई विकारों के वश होती है तो बुद्धि को बार बार समझाना है। अगर हम उस विकारों के वश होंगे तो हे बुद्धि देखो तुमने जन्म जन्मांतर उस विकारों के प्रभाव में जाकर के मेरे सिर के ऊपर ताज था उसको गवा दिया, मेरे पास सोने के महल थे उसको गवा दिया, और मुझे कहां रावण के कोठरी में लाकर के डाल दिया। तो इसीलिए हे बुद्धि अब देखो संगम युग चल रहा है, शिव बाबा आया है, कितनी प्राप्तियां करा रहा है। तो हे बुद्धि तुम किसी व्यक्ति के तरफ क्यों जाते, बताओ तुम्हें क्या मिलेगा। और मैंने तो तुम्हें योग्य समझा है, मैंने तुम्हें योग्य समझा और मैंने तुम्हें अपना मंत्री बनाया, और मैं तो समझा कि तुम मुझे अच्छाई की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना राज्य देकर के निश्चिंत हो गया, और तुमने गलत निर्णय करके
सारी कर्मेंद्रियों को भटकाया और मेरे सिर का ताज गवा दिया, मेरी राजाई गवा दी। तो इसीलिए हे बुद्धि, तुम क्यों नहीं समझती? इसीलिए अब तो कम से कम एक बाबा के श्रीमत के बिना तुम कोई भी प्रकार का गलत निर्णय मत करना। तो इसी तरह हम कभी अंतर्मुखी होकर के अपने बुद्धि से बातें करेंगे तो हमारा विवेक जागृत होगा और बुद्धि समझ जाएगी सचमुच मैं राजा का मंत्री हूं और मंत्री होने के बावजूद भी मैं गलत निर्णय करता हूं, ये मैं राजा के साथ धोखा कर रहा हूं, इसीलिए मुझे ये नहीं करना चाहिए। अगर हमारा विवेक जागृत हो जाए, बुद्धि समझ जाए, तब फिर मन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया शुरू में, तो यही इन बातों का अभ्यास किया। रोज बाबा क्या करते थे? दरबार लगाते थे। तो आज हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछें कि हमारे मन के ऊपर हमारा ध्यान है? ना हमारे मन पर ध्यान है, ना बुद्धि पर ध्यान है। और फिर जब हमारे से कुछ गलत कर्म हो जाता है तब हम जग जाते, कहते ये मेरे से कैसा हो गया? क्योंकि मन और बुद्धि कई दिनों से वहां जा रही थी। जैसे आजकल के माँ बाप होते ना, तो माँ बाप को टाइम ही नहीं होता कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके संग में जा रहे हैं, ना कभी पूछते हैं। और जब बच्चों ने कुछ गलत काम किया तब उनको लगता है कि बच्चों ने ऐसा काम क्यों किया। तो इसी तरह रोज हम अपने मन बुद्धि की चेकिंग करें। मन ने सारा दिन क्या क्या सोचा, बुद्धि कहां कहां गई थी, क्योंकि मन ने जहां सोचा इसका मतलब बुद्धि भी गई। और जब हम इन दोनों की अच्छी तरह पीरियड लेते हैं, अर्थात उनसे बातें करते हैं, तब जाकर के अगर हमारा विवेक जागृत हो जाए, तब जाकर के हमारे अंदर दृढ़ता आती है और तब जाकर के हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है पुरुषार्थ। तो हम बीच बीच में अपने मन बुद्धि से क्या करें? चेकिंग करें। इससे हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात है, मन को कंट्रोल करने के लिए बीच बीच में, जो पिछले भी ग्रुप में बाबा ने 31 तारीख में एक बहुत सुंदर ड्रिल दिया था। हर घंटे के बीच में 1 सेकंड के लिए बिंदु बन करके अपने परमधाम के स्थिति में जाओ। अनादि स्वरूप में, जो आदि स्वरूप है, अनादि स्वरूप है, उस स्वरूप में जाकर के बिंदु बन करके स्थित रहो और उसके बाद फिर अपने शरीर में आओ। 1 सेकंड, 5 सेकंड। अगर 1 घंटे में यह अभ्यास करते हैं तो 1 सेकंड का यह अभ्यास 1 घंटा तक हमें बिंदु स्वरूप की स्थिति का अनुभूति कराएगा, वो आत्मा अनुभूति में टिकाएगा। 1 सेकंड का या 5 सेकंड का अभ्यास। और जब हमारी ये बिंदु स्वरूप की स्थिति बनी रहती है तब हमारे अंदर एकाग्रता आती है। तब जब हमारी ये बिंदु स्वरूप स्थिति आती है तो उस समय हमारे शरीर में बहुत सुंदर वाइब्रेशंस फैलते हैं और इससे हमें एक अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जब ये अति इंद्रिय सुख मिल जाता है तो बुद्धि कहीं भी अटकती लटकती नहीं है। बुद्धि कोई भी बातों के प्रभाव में नहीं आती। जब बुद्धि प्रभाव में नहीं आएगी, बुद्धि उपराम हो जाएगी, तो जब बुद्धि परमधाम में जाएगी, उपराम हो जाएगी, तो मन भी क्या हो जाएगा? कंट्रोल में आ जाता है। हमारे अंदर के जो पुराने संस्कार है वो भी दबे हुए रहते हैं। तो फिर 1 घंटे के बाद फिर 1 सेकंड के लिए ऊपर जाओ, उस आत्मा स्वरूप में, वो बिंदु स्वरूप में स्थित होकर के फिर वापिस आ जाओ। तो ये 1-1 घंटे में अगर हम अभ्यास करते हैं, इस अभ्यास से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी ये बिंदु स्वरूप स्थिति रहती है और इसी बिंदु स्वरूप से हमारी देखते हुए न देखने की अवस्था बनी रहेगी।
उस समय उस बिंदु स्वरूप स्थिति से हम तृप्त बन जाते हैं, भरपूर बन जाते हैं। कुछ पाने की, कुछ देखने की कोई कामना, कोई इच्छा नहीं रहती। और ऐसे स्थिति में कोई अगर हमारा अपमान भी करे, कोई हमारे जीवन में विघन भी डाले, तो उन बातों का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो आत्मस्थिति है। आत्मस्थिति के सामने मान, अपमान, निंदा, स्तुति ये कुछ भी नहीं लगता। तो ऐसे हम एक एक घंटे में क्या करें, बीच बीच में ऐसा अभ्यास करने का पुरुषार्थ करें, और इस पुरुषार्थ से हम अपने मन की स्पीड को, मन के विचारों को पॉजिटिव बना सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है पहली बात बताई, रोज अपने मन की और बुद्धि की चेकिंग करें, उसका दरबार लगाएं और बुद्धि के साथ बातें करें। और जब बुद्धि के साथ बातें करेंगे तो मन कंट्रोल हो सकता है। अगर मन इधर उधर गया तो तुरंत बुद्धि से बात करो, बुद्धि तुम अब कहां देख रहे, किसको देख रहे और क्यों देख रहे, बताओ, इससे तुम्हें क्या प्राप्ति होगी। जब हम बुद्धि के ऊपर ऐसी नजर रखेंगे तब धीरे धीरे मन भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आएगा। दूसरी बात बताई, हर घंटे में हम 1 सेकंड 5 सेकंड के लिए उस परमधाम की स्थिति में जाकर के फिर वापस अपने शरीर में आए। इससे भी हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी बात है, मन को कंट्रोल करने के लिए निरहंकारी स्थिति आवश्यक है। अगर हमारी निरहंकारी स्थिति है, अभिमान से मुक्त स्थिति है, तब यह हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ना, कराने वाला कौन है, करण करावनहार बाबा है। कुछ भी कार्य होता है, कुछ भी सेवा होती है, बाबा ने कराया, बाबा कराता है। अगर ये हमारी स्थिति है तब हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अभिमान होगा तो अभिमान वालों को उसके संकल्प नेगेटिव भी चलते हैं और फास्ट चलते हैं। तो मन में नेगेटिव चलने का कारण है अभिमान। इस अभिमान से हमें क्या करना है, मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। तो मेरे अंदर अभिमान है या नहीं है, उसकी चेकिंग क्या है। अभिमान वालों को कोई भी बातों की फीलिंग होती है। किसी ने कुछ पूछा नहीं, फीलिंग आएगी, और फीलिंग आएगी तो क्या हो जाएगा, मन कंट्रोल होगा नहीं। बार बार कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, मेरे को ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, बस क्यों, क्या क्या, वो बहुत सारी लंबी लाइन लग जाती है। और उसके कारण फिर मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए हमें निरहंकारी स्थिति, अभिमान से मुक्त, और उसके लिए करण करावनहार बाबा है और मैं तो निमित्त हूं। ये कला, ये विशेषता, ये गुण, ये बाबा की देन है। मेरी देन बाबा मेरे से कराता है, मैं निमित्त हूं। तो जितनी हमारी ये अभ्यास होगा, ये पुरुषार्थ होगा, उतना हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथी बात है, आज हमारे जो निगेटिव विचार मन में चलते हैं उसका कारण क्या है, जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आते हैं। कोई जीवन में, हमारे जीवन में कोई विघ्न निर्माण करते हैं। ऐसे समय क्या होते हैं, निगेटिव विचार चलते हैं। तो इसके लिए हमारे जीवन में विघ्न आए, समस्या आए, तो भी मेरे मन में निगेटिव विचार न चले, उसके लिए कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आज मेरे साथ जो घटनाएं हो रहे,
जो बातें हो रही ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। आज मेरे संपर्क में जो भी आया है, संबंध में जो भी आया है, मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब प्रमाण आए हैं। और कोई मेरे संपर्क में देने के लिए आया है और कोई मेरे से हिसाब लेने के लिए आया है। अगर मेरे साथ कोई कड़वा व्यवहार करता है तो जरूर मैंने भी कभी उसके साथ किया होगा, इसीलिए मेरा अब सुख तो हो रहा है। जितनी हमारा ये पुरुषार्थ होगा, इस बात को हम पक्का करेंगे, तब हमारे कोई भी विपरीत परिस्थिति में, कोई भी विपरीत घटनाओं में संकल्प नहीं चलेंगे। इसीलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान क्यों दिया है? ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान। तो इस ज्ञान के आधार से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए रोज हमें जब भी सवेरे उठेंगे तो क्या याद रखना, आज पता नहीं न जाने किसके किसके हिसाब होंगे, वो मेरे पास आएंगे, मुझे उनके हिसाब चुक्त करना है। किसी ने कुछ बोला, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया, मन कुछ भी नहीं सोचेगा। तो इस अभ्यास से भी हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ पांचवी बात है, अगर मन को कंट्रोल करना है, मन जीत बनना है, हमारे पास विभिन्न प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता है। बाबा ने इस मुरली में बहुत अच्छी बात कही, शक्तियां लगाम है, शक्ति रूपी लगाम से मन को कंट्रोल करो। अगर आपके पास शक्तियों की लगाम ही नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, सामना करने की शक्ति नहीं है, निर्णय शक्ति नहीं है, लगाम नहीं होगी, मन आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो किस समय कौन सा लगाम खींचने की आवश्यकता है, उस लगाम को खींचो, मन कंट्रोल हो जाएगा। राजा होता है, राजा कभी अकेला नहीं चलता। राजा जब चलता है कैसे चलता है? राजा के साथ मंत्री होता है, सेना होती है, और उसी के बीच में वो चलता है। तो इसी तरह हम भी कौन है? राजा है। तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ अनेक गुण रूपी सेना है, शक्ति रूपी सेना है, मन बुद्धि मंत्री है। कोई भी बात आई, आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। सहन शक्ति को कहो, सहन शक्ति तुम जा, तुम उसका सामना कर ले। मन हम खुद ना सोचे, लेकिन सहन शक्ति को भेज दो, सामना करने की शक्ति को भेज दो। आप अपने मन से निश्चिंत रहो, तब मन को कंट्रोल कर सकते हैं। छठी बात है, अगर मन को कंट्रोल करना है, उसके लिए रोज मन को कोई ना कोई होमवर्क देने की आवश्यकता है। पावरफुल स्मृतियां, बाबा ने आज तक कितनी सारी स्मृति दी। मैं शिव शक्ति हूं, अब घर जाना है, मैं कलप कलप की विजय हूं, मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। इस तरह से जितनी पावरफुल स्मृतियां देते हैं, तो उतना मन कंट्रोल में आएगा। जब हम मन को फ्री रखते हैं, तब जाकर के मन क्या करता है? कुछ भी सोचता है। इसीलिए हम रोज जब मुरली सुनते हैं, उस मुरली से कोई पॉइंट ले और उसको चिंतन में लगाएं। मैं खुद ही क्या करता हूं, रोज कोई ना कोई सोचता है कि मुझे रोज कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर लिखना है। तो हम रोज क्या करते हैं, उस टॉपिक, मन को टॉपिक दे देते हैं कि आज तुमको इसके बारे में सोचना है। तो चाहे चल रहे, कर्म कर रहे, उस टॉपिक का चिंतन चलता रहता है, और वो टॉपिक को फिर लिख करके आर्टिकल के रूप में भेज देते। तो मन को काम दे दिया, और उसके कारण फिर वैरस से मन काफी बच जाता है। तो जितना हम चिंतन मनन में रखेंगे, जो वरदान है, स्लोगन है, या मुरली की कोई एक बात है, तो जितना उसका चिंतन करेंगे उतना मन कंट्रोल में आएगा। इसीलिए मन को कंट्रोल करने के लिए हमें रोज क्या करना है? चिंतन मनन में, स्मृतियों में, कोई ना कोई बातों को पॉजिटिव में मन को बिजी करना है। जितना मन हमारा बिजी होगा,
उतना मन कंट्रोल में हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। तो अगर इसमें से हम कोई एक भी पुरुषार्थ करेंगे तब भी हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम मन को कंट्रोल करेंगे हमारे संस्कार भी बदल जाएंगे, हमारे जीवन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वास्तव में जीवन की समस्या और कुछ भी नहीं है। समस्या केवल इतनी है जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, वो मन सोच सोच करके उस बातों को बहुत बड़ा पहाड़ बनाता है, भावनाएं नेगेटिव बनाता है, और इसीलिए हमें वो समस्या अनुभव होती है। समस्या कुछ भी नहीं होती। इसीलिए अगर हमें जीवन मुक्त रहना है, जीवन का, ब्राह्मण जीवन का आनंद लेना है, निरंतर प्रभु मिलन का आनंद लेना है, निरंतर योगी बनना है, तो मन जीत की स्थिति आवश्यक है। और इसके लिए हमें क्या करना है, ये कुछ 5-6 बातों का जो आपको पुरुषार्थ बताया, अगर ये पुरुषार्थ हम करेंगे तो सहज ही हमारी मन जीत की स्थिति आ जाएंगी। तो इसलिए हमें हर घंटे में बीच बीच में क्या करना है, मन की चेकिंग करनी है। बीच बीच में जो बाबा ने ड्रिल बताई उस ड्रिल का क्या करना है, अभ्यास करना है। अगर हम ये मन जीत की स्थिति बनाएंगे तो हम निरंतर अशरीरी स्थिति, बिंदु स्वरूप की स्थिति का अनुभव करके हम अपने जीवन में अनेक दैवी गुणों का अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि जब हम मन जीत बनते हैं तब हमारी अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति बनी रहती है, ताकि हमारा सकारात्मक चिंतन चलता है। और जब सकारात्मक चिंतन चलता है तब हमारे जीवन में अनेक दैवी गुण हम अनुभव कर सकेंगे। तो इसीलिए वर्तमान समय जो बाबा चाहता है हम अपने संस्कारों को बदलें। उस संस्कार बदलने का आधार है मन। क्योंकि जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो ये मन का काम कैसे चलता है। समझो हमने अमृत वेला किया है, अमृत वेला किया है, लेकिन हमने मुरली नहीं सुनी, तो जब कर्म क्षेत्र पर जाएंगे मन और बुद्धि का दोनों का आपस में वार्तालाप चलता है। जब बाहर जाएंगे तो समझो हमारे संस्कार के प्रमाण मन में विचार आएंगे। उसी दिन आपकी बुद्धि तो पावरफुल है, शक्तिशाली है, लेकिन उसके अंदर निर्णय करने का ज्ञान नहीं है। तो मन में निगेटिव विचार आएगा लेकिन बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएंगी। इसीलिए केवल योग ही काम नहीं आता, लेकिन योग के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है। केवल ज्ञान सुना लेकिन योग नहीं लगाया तो बुद्धि नहीं चाहेगी कि यह नहीं करना है, तो भी मन जबरदस्ती करके गलत कर्म करवाएगा। इसीलिए जो अमृत वेला पावरफुल करता है, विधि पूर्वक करता है, और क्लास के पहले थोड़ा सा विधि पूर्वक योग लगाता है और साथ में मुरली अच्छी तरह सुन लेता है, तो जिसका ज्ञान और योग का दोनों का अच्छी तरह बैलेंस है, वही अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। तो इसीलिए हमें रोज क्या करना है, जो भी बाबा ने बैठक समय जो दिया है, चाहे अमृत वेला का टाइम, क्लास के पहले वाला आधा घंटे का टाइम, चाहे नुमा श्याम का टाइम, उसी समय अगर हम योग लगाते हैं बैठ करके, तो उस योग के द्वारा हम जब अनुभूति करते तो सारा दिन अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये पुरुषार्थ करके हमें क्या करना है, अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करना है, और तब जाकर के भविष्य में हम जगत जीत बन सकेंगे। अगर हमने मन को ही नहीं जीता तो हम जगत जीत भी नहीं बनेंगे। जो मन के अधीन है वो कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता। सभी की इच्छा तो है हम राजा बनना है, लेकिन राजा बनने के लिए मन को कहते हैं तुम परम धाम में जाना, मन कहीं मार्केट में चला जाता है, तो राजा कैसे बनेगा। तो आज दुनिया में भी देखो अनेक प्रकार का तनाव, टेंशन, समस्याएं, क्यों? उनके जीवन में मन को कंट्रोल करने का ज्ञान नहीं है। अगर हम ब्राह्मण होने के बाद
इतना ज्ञान होने के बाद फिर भी मन को कंट्रोल नहीं किया तो फिर हमारा समय भी जाएगा, संकल्प भी जाएंगे और संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। तो ये हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति।